लोक आस्था का महापर्व छठ बिल्कुल सामने है। बिहार का छठ बिहार में ही नहीं पूरे दुनिया में प्रचलित है। छठ गीत मनभावन भक्तिमय। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के साथ ठोक तंत्र भी। बिहार के छठ गीत आज बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, झारखंड में ही नहीं और पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि आज बिहार के छठ गीत 7 समुंदर पार भी गूंजता है। भक्तिमय बना देता है माहौल को। जहाँ कहीं भी बिहारी हैं पूरे श्रद्धा के साथ पारंपरिक रूप से छठ मनाते हैं और छठ गीत को गाती हैं। इसमें महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी सम्मिलित होते हैं। भक्तिमय माहौल। जैसे ही छठ प्रारंभ होता है हर तरफ छठी मैया, सूर्य देव के गीत प्रारंभ हो जाते हैं। माहौल भक्तिमय। छठ में जैसे ही छठ गीत की शुरुआत हो जाती है माहौल बिल्कुल अलग भक्तिमय बन जाता है। भक्तिमय माहौल। आज बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो बिहार के साथ 7 समंदर पार भी छठ का पर्व मनाया जाता है। जहाँ कहीं भी दुनिया में बिहारी हैं तो वह नदी, तालाब, छोटे पोखरे या घर के आंगन या छत के ऊपर छठ का पर्व मनाते हैं। आराध्य देव को मनाते हैं, सूर्य देव को मनाते हैं, छठी मैया की आराधना करते हैं। हर तरफ आज पूरी दुनिया में छठी मैया की छठ की गीत गुंजाई सुनाई पड़ता है। बिहार का छठ ही नहीं, बिहार आज हर क्षेत्र में आगे है। बिहार के संदर्भ में जानने के लिए तो वीडियो में आप बने रहें और पूरी कहानी को, छठ जो 7 समुंदर पार भी उसकी गीत गूंज रही है और बिहार क्यों आज आगे है, इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। 7 समंदर पार भी गूंजते हैं बिहार के छठ गीत। बिहार का मशहूर लोक पर्व छठ न केवल देश के कोने कोने में अपनी सांस्कृतिक जड़ें जमा चुका है, बल्कि यह दुनिया के अनेक हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विदेशों में रह रहे बिहार के लोगों द्वारा पूरे पारंपरिक तरीके से यह महापर्व मनाया जाता है। छठ का महापर्व आने वाला है। बिहार का एक लोक पर्व जो धीरे धीरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में छा गया। अमेरिका हो या दक्षिण अफ्रीका, वहाँ रह रहे बिहार के लोगों द्वारा पूरे पारंपरिक तरीके से छठ का अनुसंधान यह बताता है कि संस्कृति से जुड़ी उनकी जड़ें कितनी गहरी है। यही मजबूती राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ती चली जाती है। जो गीत गांव कस्बे की मिट्टी से निकलते हैं उनकी गूंज 7 समंदर पार भी सुनाई पड़ती है। जब कला, सिनेमा और संगीत में बिहार की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति की बात की जाए तो उसके पीछे का यह एक बड़ा कारण है। जो जीवन शैली थी वही कला है। उसके रंग गीतों में भी झलकते हैं और सिनेमा के पर्दों पर भी दिखते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में छा गई है। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यह मधुबनी कला है। बिहार की ऐसी कई कलाएं हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। खास बात यह है कि अब इन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बिहार में धरोहर की कमी नहीं है। जिधर जाएं वहीं कला का कोई न कोई नया रंग दिख जाता है। भागलपुर जाएं तो मंजूषा कला दिख जाती है। मिथिला के इलाकों में जाएं तो झिझिया मन मोह लेती है। महिलाओं का समूह जब सिर पर घड़े लेकर नृत्य करता है और घड़े में कई कई छेद हो तो यह देखते ही बनता है। यूट्यूब पर भी जब इसमें धूम मचाई है। विदेशों में रहने वाले यहाँ के लोग वहाँ जाकर भी झिझिया को नहीं भूले हैं। वहाँ के लोगों को भी इसके बारे में बताया है। यूट्यूब पर इसे देखा जा सकता है। यूँ कह सकते हैं कि बिहार के कई विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। सिनेमा की बात करें तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी एक लंबा सफर तय किया है।
इसके कद्रदान विदेशों में भी हैं। मनोज तिवारी का इंटरनेशनल लिट्टी चोखा गीत लंदन में भी स्टेडियम के बाहर गाया जाता है। और इसमें बिहार की पहचान का एहसास होता है। हमारे पूर्वजों ने मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद आदि जगहों पर अपनी मेहनत से एक नई जमीन गढ़ी। उनकी भाषा साथ थी और यहाँ की कला संस्कृति साथ थी और आज भी है। बिहार के आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म तीसरी कसम धूम मचाती है। यह बिहार है। महाकवि विद्यापति के गीतों से कभी वाकिफ है। सीता देवी और गोदावरी दत्त जैसी विभूतियों ने मधुबनी पेंटिंग में बिहार का नाम रोशन किया है। विंध्यवासिनी देवी के लोकगीतों को दुनिया को सुना है। छठ हो या शादी ब्याह, शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी, क्योंकि वहाँ बिहार के लोग भी हैं। यहाँ की कला संस्कृति ने इसी तरह पांव फैलाए हुए अपनी खास पहचान बनाई है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र जैसे बिहार की पहचान हैं। भिखारी ठाकुर के विदेशिया पर तो शोध भी हुए। गायक उदित नारायण और भरत शर्मा जैसे कलाकारों ने बिहार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रतिष्ठापित किया है। हिंदी सिनेमा की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा हो या उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा, दोनों ने ही बिहार की गौरवान्वित किया है। मनोज बाजपेयी, प्रकाश झा, नूतन सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा कई नाम हैं जिन्होंने सिनेमा में अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराई है। सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार के ही थे। दुर्भाग्य से वह अब हमारे बीच नहीं है। बिहार में सब कुछ है, प्रतिभा है, समृद्धि है, संस्कृति है, बस इसे सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। इधर बता दें कि लोक महापर्व छठ की बात करें तो आज पूरी दुनिया में बिहार की छठ पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। जहाँ कहीं भी बिहारी हैं वहाँ इस लोक महापर्व को धूमधाम से पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। इसलिए आज बिहार का महापर्व लोक पर्व छठ विदेशों में भी मनाया जाता है। अपने देश की बात कर ले तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के अन्य राज्यों में भी छठ अब मनाया जाने लगा है। खासकर वहाँ खास रूप से मनाया जाता है जहाँ पर बिहारी बसे हैं, और बसते ही बिहार की माटी की गूंज, बिहार का लोक महापर्व छठ को पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। बिहार का वह गीत जिसमें एक मिट्टी की सुगंध, आपसी भाईचारा और प्रेम, लोकगीत, पारंपरिक गीत, छठ गीत, मारबो रे सुगवा धनुष से और इसी तरह के अन्य गीत भी आज भी छठ में गूंजते हैं, सुनाई पड़ते हैं। वह गीत जब भी छठ पूजा के अवसर पर बजते हैं एक अलग ही एक अनुभूति प्राप्त होती है। सारा वातावरण भक्तिमय बन जाता है। छठ महापर्व का कहना ही क्या, ऐसी जिसमें साक्षात सूर्य का दर्शन, आराधना होता है, छठी मैया की आराधना की जाती है। चाहे वह महिला हो या पुरुष, सभी छठ पर्व को करते हैं। यह छठ पर्व आज अपने देश के साथ विदेशों में भी, यानी 7 समंदर पार भी बिहार के छठ गीत गूंजते हैं। बिहार बहुत आगे है। चाहे जिस ओर से देखें बिहार का नाम काफ़ी रोशन है, जैसा मैंने बताया है। तो छठ पर्व पर यह खास पेशकश बिहारियों के लेकर, बिहार को लेकर यह खास पेशकश आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज बस इतना ही, और छठ पर और कुछ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।